नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 और मित्रों टीआरई 4 का मित्रों एग्जाम मित्रों बहुत जल्द होने वाला है। और मित्रों इसका तैयारी मित्रों बहुत जोर शोर से चल रहा है। अतः मित्रों हम आपके एग्जाम से मित्रों डेमो क्लास में मित्रों 4 लाए हैं। यदि मित्रों डेमो क्लास 4 डायरेक्ट में देख रहे हैं मित्रों, तो इसके पहले जितने मित्रों डेमो क्लास डाले उसको जरूर देख लें। और मित्रों पैकेज आप जरूर खरीद लीजिए। आपको बार बार बोल रहे हैं कि पैकेज मित्रों अति आवश्यक आपको है। मित्रों डेमो क्लास का पहला प्रश्न आपका है कि कर्नाटक संगीत में जाति भेद में तालों की संख्या बनती है। कर्नाटक संगीत में जाति भेद से तालों की संख्या मित्रों कितनी बनती है? 7, 35, 175 और 53। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 35। मतलब 35 कैसे हुआ ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। तो ध्यान दीजिए, कर्नाटक संगीत में मित्रों जाति भेद तालों की संख्या मित्रों 35 बनती है। कर्नाटक संगीत में मित्रों 7 ताल माने जाते हैं। कितना ताल? 7 ताल गुना समझिएगा, तथा 5 जातियां हैं, तो 7 5 35 नहीं हो गया। इस तरीका से मित्रों आपको डिटेल्स हम बताएंगे। जो मित्रों हम क्लास लेंगे उसमें इससे भी ज्यादा थ्योरी मित्रों डीपली बताएंगे। मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से मित्रों जैसे पैकेज मित्रों आप जरूर हमसे खरीद लीजिए। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि तानसेन के गुरु कौन थे? अहोबल साहब, गोपाल गायक, स्वामी हरिदास या अकबर साहब। मित्रों तानसेन के जो गुरु थे मित्रों स्वामी हरिदास साहब थे। इस प्रश्न का आंसर मित्रों सी आपका सही है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा। मित्रों व्याख्या है इसका, स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। तानसेन अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे तथा अहोबल ने संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की तथा गोपाल साहब एक गायक थे। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं। तो मित्रों बताते चले कि पंडित पन्नालाल घोष मित्रों बजाते हैं एक प्रकार का मित्रों बांसुरी वादक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी वादक बजाते हैं। बांसुरी एक सुशील वाद्य है। पंडित रविशंकर सितार वादक है तथा अमजद अली खां मित्रों सरोद वादक है तथा मित्रों असद अली खां जैसे क्या बजाते हैं? तो बीना बजाते हैं। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि डेमो क्लास में मित्रों जब इतना डीपली पढ़ा रहे हैं आप समझ सकते हैं कि जब रियल क्लास में लेंगे तो उसमें और कितना डीपली पढ़ाएंगे। मित्रों आप जैसे डिटेल से में पढ़ने के लिए मित्रों आप हमारे साथ जरूर क्लास को ज्वाइन करें। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी ताल 16 मात्राओं की ताल नहीं है? निम्न में से कौन सी ताल 16 मात्राओं की ताल नहीं है? जत ताल, तीन ताल, टप्पा ताल या मित्रों बसंत ताल। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी बसंत ताल। मित्रों 16 मात्रा की ताल नहीं होती है। बाकी जत ताल जैसे 16 मात्रा की, तीन ताल 16 मात्रा की, टप्पा ताल 16 मात्रा की, मतलब बसंत ताल कितने मात्रा की होती है? तो 9 मात्रा की होती है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों डी आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों कर दीजिएगा राग पूर्वी का गायन वादन समय है। मतलब राग पूर्वी मित्रों कब गायन वादन किया जाता है, इसका समय क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सायंकालीन मित्रों राग पूर्वी का मित्रों प्रयोग किया जाता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। राग पूर्वी का गायन वादन समय सायंकालीन है। ठीक है मित्रों, जो कि संधि प्रकाश के अंतर्गत आता है। पूर्वी राग पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है तथा पूर्वी राग की वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी मानी जाती है। अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से? मतलब उस्ताद अली अकबर खां मित्रों कौन से वाद्य को बजाते हैं? तो मित्रों बताते चले कि उस्ताद अली अकबर खां जो है मित्रों सरोद वादक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि मित्रों ध्यान दीजिएगा उस्ताद अली अकबर खां जैसे सरोद वादक हैं। सरोद वाद एक तत्ववाद है। पंडित रविशंकर साहब क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। विश्व मोहन भट्ट क्या बजाते हैं? तो गिटार बजाते हैं तथा मित्रों डॉक्टर इंद्रराजन क्या बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे? तो मित्रों बताते चलें कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु थे बालकृष्ण बुवाई चलंकर जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु बालकृष्ण बुवाई चलंकर जी हैं। पलुस्कर जी ने कर्नाटक स्वर लिपि की स्थापना की है।
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। संगीत परिजात के लेखक कौन है? जयदेव साहब, लोचन साहब, भरत साहब या अहोबल साहब? मित्रों फट से बताइए कि संगीत परिजात के लेखक कौन है। तो मित्रों संगीत परिजात के लेखक जो है मित्रों अहोबल साहब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि जयदेव साहब जो है गीत गोविंद की रचना की है, लोचन साहब जो है राज तरंगिणी की रचना की है तथा भरत साहब ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है इनमें से एक परमेल प्रवेशक राग है। खमाज, जयजयवंती, माल कौन सा भैरवी? मित्रों इसमें से परमेल प्रवेशक जो राग है मित्रों जयजयवंती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। जयजयवंती राग एक परमेल प्रवेशक राग है। जयजयवंती राग खमाज थाट का है मित्रों। जयजयवंती राग का वादी रे तथा संवादी स्वर प माना जाता है। जयजयवंती राग को रात्रि के दूसरे प्रहर मित्रों गाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का डेमो क्लास का मित्रों यह अंतिम प्रश्न है कि संगीत में ग्राम की संख्या कितनी है। तो मित्रों संगीत में ग्रामों की जो संख्या मित्रों होती है आपको 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। संगीत में 3 ग्राम होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, यही मित्रों तीनों ग्राम है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों जिस प्रकार मित्रों डेमो क्लास का मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर दिया जा रहा है उसी तरीका से मित्रों जो रियल में मित्रों हम क्लास लेंगे उससे मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों इसी तरीका से आपके समक्ष मित्रों प्रस्तुत किया जाएगा। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग मित्रों आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए मित्रों बहुत मैंने डिटेल से मित्रों पैकेज तैयार किया गया है। आपको मित्रों बहुत ही बारीकी से मित्रों उसे तैयारी करवा दिया जाएगा जिससे आपका रिजल्ट मित्रों निश्चित हो जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।